गुड मॉर्निंग। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि मैंने आपके बीच एक से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, मीर कासिम ने बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना कहाँ की थी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मीर कासिम ने बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना कहाँ की थी। इसका सही जवाब है मुंगेर। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, मुंगेर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुल्ला बहबहानी कहाँ का यात्री था। मुल्ला बहबहानी कहाँ का यात्री था। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। देखिए यह नाम मुझे लग रहा है कि आप लोग पहली बार सुने होंगे। मुल्ला बहबहानी ईरान का यात्री था। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछता है, रिपीट करता है, इसलिए आप लोग मेरे सभी प्रश्न को विशेषकर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुल्ला बहबहानी बिहार में कब आया था और कितनी बार आया था। फिर से क्वेश्चन है, मुल्ला बहबहानी बिहार में कब आया था और कितनी बार आया था। देखिए इसका सही जवाब है, मुल्ला बहबहानी बिहार में सबसे पहले 1807 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आया था। ठीक ना। पूछा है कि बिहार में कब आया था, तो 1807 ईस्वी में। और कहाँ आया था, तो मुर्शिदाबाद में आया था। ठीक ना। फिर है कि वह कितनी बार आया था, तो वह 3 बार आया था। कब कब आया था, 1807 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आया था, दूसरी बार आया था 1808 ईस्वी में मुंगेर में आया था, तीसरी बार आया था 1809 ईस्वी में भागलपुर में आया था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर से क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम जो है ठीक ना, बंगाल के जो नवाब थे, ठीक ना, मुंगेर को अपने क्या किए थे, राजधानी बनाए थे। याद रखिएगा। तो वही पूछ रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने, तो बंगाल के किस नवाब थे, मीर कासिम। वही किस की जगह पे क्या हो गया, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 ईस्वी में, तो उसके उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था। देखिए बिहार का उपनवाब मीरन बना था। मीरन, याद रखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मीरन। लेकिन ये मीरन है कौन, तो मीरन जो है मीर जाफर का बेटा था। मीर जाफर का बेटा था। याद रखिएगा, मीर जाफर का बेटा था कौन, मीरन। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो उस वक्त मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। और बाद में जब मीरन, ठीक ना, उदास रहने लगा, रोने लगा, ठीक ना, तो मीरन को भी क्या बना दिया गया, उप नवाब के पद पर बैठा दिया गया। तो एक कहावत है कि बाप जो है क्या बन गया, नवाब, और बेटा क्या बन गया,
उपनवाब। जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। प्लासी का युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब मीरन बना था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? डेन मतलब डेनमार्क के लोगों ने। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 ईस्वी में। याद रखिएगा कब किए थे? 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ किए जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग। ठीक ना, याद रखिए। कौन सा जेल है? हजारीबाग। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिसमें धन की अपार क्षति हुई थी? बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिसमें धन मतलब जनधन की अपार क्षति हुई थी? तो याद रखिएगा 15 जून 1934 ईस्वी। 15 जून 1934 ईस्वी को बिहार में बहुत ही भयानक भूकंप आया था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। याद रखिएगा इसका सही जवाब है राजकुमार शुक्ल ने, मतलब शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा था? 1942 में। तो उसी द्रव्यमान में सचिवालय, पटना जो सचिवालय है वहाँ गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942, जिसमें आप देखते हैं 7 बच्चों को जो शहीद हुए रहते हैं, ठीक ना, झंडा फहराते समय उनको क्या किया गया था? गोली मार दिया गया था, जिसमें 7 छात्र क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक ना। तो कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा पंडौल। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो याद रखिएगा 15 जून 1944। 15 जून 1944 ईस्वी को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था। समझ में आ गया ना प्रश्न? सभी प्रश्न को आप लगातार देखते रहिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? जिसका सही जवाब है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के
काल में हुआ था। फिर से क्वेश्चन, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक ना, किस गवर्नर जनरल का नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, ये बात बताइए कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1786 ईस्वी में। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? सही बात है, 1786 ईस्वी में जब पटना का गोल घर बना था, ठीक ना, ध्यान समझिएगा, 1786 ईस्वी में जब पटना का गोल घर बना था तो कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में तो जरूर गया होगा, ठीक ना, कि आखिर एक गोल घर बनाया जाए जहाँ पे अनाज का भंडारण के लिए रखा जाए, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा, उसका सही जवाब है होगा कि गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो जॉन गास्टिंग ने। कब हुआ था गोल घर का निर्माण? 1786 में। किस लिए बना था? तो अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। अच्छा, एक बात बताइए, वो कितना फीट ऊंचा है? तो 96 फीट ऊंचा है, हेयर है, ठीक ना, मतलब तो 96 फीट ऊंचाई है। और दीवार की मोटाई जो है 12 फीट है। याद रखिएगा, दीवार की मोटाई जो है क्या है? 12 फीट है। समझ में आ रहा है ना? कोई पूछेगा कि गोल घर की ऊंचाई कितना है तो क्या बताइएगा? 96 फीट ऊंचा। और दीवार की मोटाई कितनी है? तो 12 फीट। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने। अली गौहर ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक। याद रखिएगा, मजहरुल हक याद रखिएगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो याद रखिएगा, छपरा जेल में, ठीक ना। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जब को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक ना, इसीलिए छपरा जेल में जितने भी कैदी थे, ठीक ना, सभी को अपने कपड़े को निकाल दिए थे, नंगा हो गए थे। और नंगा होने के बाद क्या किए थे? जितने विदेशी वस्तु था सबको क्या किए थे? बहिष्कार कर दिए थे लोग कि हम ये सब कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, किस जेल में? छपरा जेल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? बिहार में प्रथम बार निर्वाचित के लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो 1937 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1937 ईस्वी में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है 1937। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो ये सब कोई जानता है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 25 है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद।
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारा गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है श्याम बिहारी लाल। श्याम बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो इसका सही जवाब है जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी। याद रखिएगा 1920 ईस्वी। बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में किस वर्ष की गई थी? बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। 29 का सही जवाब 1928 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो किसानों के थे। याद रखिएगा 30 का सही जवाब है किसानों के। क्वेश्चन नंबर 31 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? तो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। और किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने ये। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? देखिए, आप तो चंपारण के रहने वाले हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर पता होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब होगा चंपारण किसान आंदोलन। 32 का सही आंसर होगा चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिए थे सबसे पहले। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके बीच है, ठीक ना। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह। याद रखिएगा 34 का सही आंसर है श्री दीप नारायण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब है श्री जयराम दास दौलत राम। याद रखिएगा श्री जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, इसका सही जवाब होगा बिहार बंधु। ठीक ना, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु। और ये पटना से कब प्रकाशित हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? तो देखिए, ये फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म है। फिल्म का नाम है गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ाइबे। 1963 ईस्वी में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा फिल्म भी है, ठीक ना। और प्रथम भोजपुरी फिल्म का ये नाम है गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ाइबे। 1963 ईस्वी में क्या हुआ था? रिलीज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के प्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन
आरंभ किया गया था। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार के प्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन आरंभ किया गया था? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो गुरु प्रसाद सेन, याद रखिएगा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ था। ध्यान समझिएगा, बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक का। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, ठीक ना। फिर भी इसका आंसर देखते हैं कि पिछले बार जो मैं बताया था आपको याद है कि नहीं है। तो 40 का सही जवाब होगा लखनऊ अधिवेशन, ठीक ना। तो आज का मैंने आपके बीच 40 प्रश्न लेकर आया था और सभी प्रश्न अपने आप में क्या रखते हैं, मायने रखते हैं। इसलिए आप सभी प्रश्न को एक बार 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 क्या कीजिएगा, दोहरा जरूर लीजिएगा, ठीक ना। तो आगे के वीडियो में मैं बिहार से जुड़ी हुई और भी प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।